जरीन बेगम को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए मैं अपनी बेटी के पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मार सकता। ये मेरा आखिरी फैसला है। आज पहली बार हादी साहब के सामने शर्म के मारे मेरा सर झुक गया। अब्बू आपसे इतना प्यार करते हैं कि आपकी गलती की तकलीफ अभी तक भुला नहीं पाए। उन्हें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं अपनी बेटी को समाज के खौफ से दर दर की ठोकरें खाने के लिए नहीं छोड़ सकता। मैं उसकी दूसरी शादी करवा कर ही दम लूंगा। मैं चाहता हूँ कि आफरीन अजान की बीवी बनकर मेरे घर आए और नाज यासिर की बीवी बनकर आपके घर। क्या पता शायद हम दोनों के घरों पर छाए गम के बादल छट जाए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसमें समझना क्या है? अगर शादी करनी है तो हाँ कर दीजिए और अगर नहीं करनी है तो ना कर दीजिए। काश ये मेरे लिए इतना आसान होता। मुश्किल क्या है? मुश्किल है इस घर में मेरी हैसियत। अगर मैं ना बोलता हूँ तो अब्बू फिर से नाराज हो जाएंगे और हाँ बोलता हूँ तो एक ऐसी लड़की को अपनी बीवी बना लूंगा जिसकी मेरे बारे में क्या राय है मैं नहीं जानता। भाई शादी राय शुमारी से नहीं रजामंदी से होती है और जहाँ तक मैं जानती हूँ नाज को शादी से कोई एतराज नहीं होगा। वैसी हालत में ही नहीं है। बस यही तो मुश्किल है। अब इस नजरिए से देखो, अगर नाज के साथ ये हादसा ना हुआ होता तो क्या वो मुझसे शादी करती? कहीं ऐसा ना हो कि शादी दो मजबूर इंसानों का मेल बन जाए। मैं अब्बू के लिए हाँ बोल दूं और नाज हालात के तहत हाँ बोल दे। इस तरह हम दोनों खुश नहीं रह पाएंगे। आफरीन, शादी में दोनों की दिली मंजूरी होनी चाहिए, समझौता नहीं। मुझे आप पर नाज है भाई। आपकी सोच बिल्कुल जायज है, मगर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपको इस शादी से कोई एतराज है? नहीं। आप अब्बू की खुशी के लिए नहीं बल्कि अपनी दिल से ये रिश्ता कबूल कर रहे हैं? हाँ, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ क्या नाज भी मेरी तरह सोचती है? इस रिश्ते के बारे में उसकी क्या राय है? फिक्र मत कीजिए, पता चल जाएगा। नहीं 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 भाई, मैं ये शादी नहीं कर सकती। क्यों? क्या बुराई है यासिर? भाई, जिसे मैं जानती नहीं पहचानती नहीं उसकी अच्छाई या बुराई मैं कैसे बता सकती हूँ? अच्छा, तो हम जैसे जानते हैं पहचानते हैं तो क्या वो अच्छा आदमी होता है? आप मेरी गलती पे तंज कर रहे हैं। नहीं, तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंसान की असलियत उसके अमाल से पता चलती है और यासिर का बिना किसी शर्त के तुमसे शादी के लिए हाँ कह देना उसके अच्छे इंसान होने का सबूत है। लेकिन भाई, मैं उस अच्छे इंसान से रिश्ता जोड़कर क्या करूँ जिसे मैं प्यार नहीं करती, जिसे मैं जानती नहीं। भाई, मुझे उस इंसान के साथ जिंदगी गुजारनी है, उसकी अच्छाइयों की इबादत नहीं करनी। जब तुम उसकी अच्छाइयाँ देखोगी ना तो उससे जरूर प्यार करोगी। आप गारंटी लेते हैं इस बात की? इस बात की गारंटी कोई नहीं ले सकता। प्यार कोई फसल नहीं जो उसे गारंटी के साथ पैदा किया जा सके। ये एक ऐसा पाकीज़ा जज्बा है जो दो दिलों के हम ख्याली का सबूत होता है। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं नाज से तन्हाई में कुछ बातें करना चाहूंगा। नाज, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ, यकीन मानो। मैं आज तुमसे यही कहने आया था कि तुम सिर्फ इसलिए मुझसे शादी मत करना क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने ये रिश्ता तय किया है। अक्सर दबाव में लिए गए फैसले खुशियां नहीं तकलीफ देते हैं। और जहां तक मेरा सवाल रहा, मैं वादा करता हूं कि पूरी जिंदगी तुम्हें खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। कभी तुम्हारे माजी का जिक्र नहीं करूंगा, तुम पर पूरा भरोसा करूंगा। शायद इसी भरोसे के मजबूत डोर से बंधे हुए दो दिलों के रिश्ते का नाम शादी है। मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। बाय। अपना नहीं कोई
यासिर बेटा जा रहे हो? जी, जब नाज का जवाब मिल जाएगा तो मैं फिर आऊँगा। हाल ये दिल का कोई ना जाने। बेटा अब्बू, क्या मेरी शादी करना जरूरी है? हाँ बेटा। अचानक मैं आप पे बोझ बन गई हूँ, जो आप मुझे किसी के भी पल्ले बांध रहे हैं। बेटा यासिर कोई गैर नहीं, आफरीन का भाई है वो। मैं ज़हनी तौर पर शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। तुम्हारी जहनी हालत जानता हूं मैं। इन्हीं चीजों से छुटकारा दिलवाने के लिए ही तो शादी करवा रहा हूं तुम्हारी। बेटा तुम अपनी मर्जी की मालिक हो, जो तुम चाहोगी वही होगा। मैं कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। तमरीन, तुम्हें क्या लगता है नाज जैसी मगरूर और बददिमाग लड़की हमारी भाभी बननी चाहिए? बच्चों के साथ उसका बर्ताव देखते हुए मुझे नहीं लगता कि वो इस घर में एडजस्ट हो पाएगी। शायद ये फैसला गलत है। नहीं तमरीन, किसी इंसान के कल से उसके आज का मुकाबला नहीं करना चाहिए। इंसान तो हर पल अपने हालात के मुताबिक बदलता रहता है, और कोई जरूरी नहीं कि कल तक जो नाज मेरे साथ बुरी थी वो आज भी बुरी हो। अगर तुम दोनों उसके साथ अच्छी तरह से पेश आओगे तो वो भी अच्छी बन जाएगी। मगर बच्चों, कुछ लोग कभी नहीं सुधरते। हाँ बच्चों, नसरीन सही कह रही है। अगर सबका नजरिया यही हो तो किसी को सुधरने का मौका ही नहीं मिलेगा। तुम दोनों ज्यादा मत सोचो। मैंने हमेशा नाज को अपनी छोटी बहन की तरह माना है, और तुम लोग भी दिल और बाहें खोलकर नाज को अपनी भाभी के तौर पर कबूल कर लो। इंशाल्लाह सब ठीक ठाक रहेगा, और जितना प्यार तुम दोनों ने मुझे दिया है उतना ही नाज को भी दो। वादा करो। आप आफरीन से बात कब करेंगे? आपको नहीं लगता हमें आफरीन को बता देना चाहिए? अब ज्यादा देर करना मुनासिब नहीं है। मैं कबीर भाई की हर वो जिम्मेदारी निभाऊंगा जो अधूरी छोड़ गए। आयुष्या, तुम नहीं जानती सानिया कि आज मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा हूँ। घर में इतना सारा काम है और जिम्मेदारी उठाने वाला कोई नहीं। काश आज तुम यहाँ पे होती तो मेरे साथ मेरा हाथ बटाती। ओहो, आज तो शोहरों की तरह बातें कर रहे हो। मुझे भी तो पता चले आखिर बात क्या है। सानिया, तुम्हारी ननन नाज की शादी पक्की हो गई है। पता है एहसान, तुम बिल्कुल नानी की तरह बातें कर रहे हो। एनीवेज, मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। अच्छा स्वीटी,
मैं फ़ोन रखता हूँ, घर में बहुत काम है। नाज को मेरी तरफ से ढेर सारी खुशियाँ, उसे ढेर सारी दुआएं। अच्छा बाबा, दे दूंगा। सानिया, आई लव यू। और सानिया मेरी बात सुनो। हेलो सानिया। मैं नहीं जानता कि तुम खुश हो या नाराज। मैं ये भी नहीं जानता कि मेरे इस फैसले पर अजान क्या कहेगा। मगर कबीर बेटे, आफरीन तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी मोहब्बत थी ना। तुम उसे हर खुशी देना चाहते थे, लेकिन बेटा तुम्हारे जाने के बाद उसकी सारी खुशियां उससे बहुत दूर चली गई हैं। मैं उसे वो खुशियां लौटाने की कोशिश कर रहा हूं कबीर। तू तो अल्लाह के करीब है ना, मेरी तरफ से उनसे गुजारिश करेगा, सिर्फ इतना कहना कि वो मेरी हर कोशिश कामयाब करे, बस इतना ही। अबू, हाँ बेटा। आज मैं नाज की शादी की जिम्मेदारी उठाकर बहुत खुश हूँ। आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं नाज का सच में बड़ा भाई हूँ। सच बताइए गब्बू, अगर आज कबीर भाई होते तो वो भी सारे काम इसी तरह करवाते ना, जिस तरह मैं करवा रहा हूँ। हाँ बेटा, तूने कबीर की कमी पूरी कर दी। ये क्या अब्बू? बेटा, कबीर घर की जिम्मेदारियों के अलावा ऑफिस की जिम्मेदारियां भी संभालता था ना। अब्बू, आपको क्या लगता है मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने के लायक हूँ? हाँ बेटा, कबीर के जाने के बाद तूने घर की जिम्मेदारियां तो बखूबी संभाल ली। अब देखना यह है कि बाकी जिम्मेदारियों का बोझ तू उठा पाता है या नहीं। अब्बू, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको नाउम्मीद ना करूं। मैं कबीर भाई की हर वो जिम्मेदारी निभाऊंगा जो अधूरी छोड़ गए। आयुष्या 100% अब्बू। तो अजान, तुम्हें कबीर के होने वाले बच्चे को अपनाना होगा। क्या मतलब? तुम्हें आफरीन से शादी करनी होगी। हाँ बेटा, कबीर की सबसे बड़ी अधूरी जिम्मेदारी आफरीन और उसका होने वाला बच्चा है। यही सोचकर मैंने तुम्हारा और आफरीन का रिश्ता पक्का कर दिया है। क्या क्या कह रहे हैं आप? हाँ बेटा, मैंने तुम्हारी और आफरीन की शादी पक्की कर दी है। मेरी जिंदगी का इतना अहम फैसला करने का हक किसी को नहीं है। मैं आफरीन से शादी बिल्कुल नहीं करूंगा। क्यों नहीं? कबीर ने भी तो आफरीन अब्बू, मैं कबीर भाई जितना ग्रेट नहीं हूं। तो फिर कबीर भाई जैसा बनने का वादा क्यों किया था? अब जब जिम्मेदारी लेने की बारी आई तो भाग रहे हो। अब्बू, मैं भाग नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ आफरीन से शादी के लिए मना कर रहा हूं। अजान बेटा, तेरी इस एक हाथ से कई जिंदगियां जुड़ी हैं। तेरी बहन की जिंदगी खुशहाल हो जाएगी बेटा। तेरी अम्मी फिर से अपने पैरों पे चलने लगेगी। आफरीन को सहारा मिल जाएगा और उसके होने वाले बच्चे को बाप का साया। इन सबको तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा अब्बू, मगर मैं क्या गवा बैठूंगा, इसके बारे में आपने बिल्कुल नहीं सोचा है। अब्बू, ये शादी नहीं, तबाही है, बर्बादी है मेरी। अजान, ये फैसला मैंने तेरे भरोसे लिया था और अब तू मेरा भरोसा तोड़ रहा है। अब्बू, अब मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? समझाना है, ठीक है, लेकिन पहले अपनी बहन को समझा जो एक नई जिंदगी का ख्वाब देख रही है। अपनी अम्मी को जाके समझा जो कबीर के वापसी का इंतजार कर रही है। आफरीन को समझा और सबसे पहले उस होने वाले बच्चे को समझा जिसके पैदा होने से पहले ही उसके सर पे से उसके बाप का साया हट गया।
आसान, बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है, अमल करना बहुत मुश्किल। हौसला चाहिए। जो तेरे कबीर भाईजान में था, मेरे कबीर में था। एनीवे, अब से मैं तुझसे कुछ नहीं कहूंगा, कोई दबाव नहीं डालूंगा। तुझे जो करना है कर, लेकिन हाँ, एक रिक्वेस्ट है, जो भी फैसला लेगा मुझे बताना जरूर, उस पे मैं अमल करूंगा। ये फैसला मैंने तेरे भरोसे लिया था, और अब तू मेरा भरोसा तोड़ रहा है। मैं उस अच्छे इंसान से रिश्ता जोड़कर क्या करूं जिससे मैं प्यार नहीं करती। जब तुम उसकी अच्छाइयाँ देखोगी ना तो उससे जरूर प्यार करोगे। सानिया, I love you। बात समझ रहा है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम कबीर बन जाए। ये फैसला मैंने तेरे भरोसे लिया था। रिश्ता जोड़कर क्या करूं? मेरा भरोसा तोड़ रहा है। जब तू उसके फैसला मैंने तेरे भरोसे लिया था। मैंने आपको 6 डब्बों का ऑर्डर दिया था, मुझे सिर्फ 4 मिले। What you doing? इस बात का ख्याल रखें आप। मजा बेटा, मिठाई ऑर्डर कर दी है। जी अब्बू। देखो, किसी भी इंतजाम में कोई कमी ना रहे। अब्बू, मैंने आज तक इतने फंक्शन की तैयारी में कोई कमी छोड़ी है जो अपनी बहन की शादी में छोड़ दूंगा। आप बिल्कुल परेशान ना हो, एवरीथिंग इज इन कंट्रोल। कहाँ हैं सब? अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? ये मजर भी ना। इतनी फीकी मिठाई। कुर्बान अली, इधर आओ। जी कहिए। ये मिठाई कहाँ से आई है? जी जाहिर सी बात है, दुकान से ही आई होगी। वेरी फनी। इतनी फीकी मिठाई लेकर जाएंगे क्या वहां पर? वापस करो इसको। क्यों मला? इतनी तो मीठी है। नानी, जिसकी जबान ही इतनी कड़वी हो, उसे मिठाई कैसे मीठी लगेगी? क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या बात है नाज, तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई हो? पप्पी, मैं शादी करके कोई गलती तो नहीं करी? मेरी शादी कामयाब होगी ना? शादी की कामयाबी औरत के हाथ में होती है नाज। मर्द को अपने काबू में करना और अपने इशारों पे नचाना एक हुनर है, और तुम्हें ये हुनर दिल खोल कर यासिर पर आजमाना होगा, तभी इस शादी का पूरा मजा ले पाओगी। याद रखना मेरी ये बात। अल्लाह करे सारी रस्में चैन और अमन से निपट जाए। तुम
फिक्र क्यों करते हो? इंशाअल्लाह सब कुछ ऐसे होगा जैसे तुमने सोचा है। लीजिए, हम भी आ गए। जरीन आ गए, पर ये नाज और अजान कहाँ रह गए? नाज तो ये रही, मगर अजान का पता नहीं। माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है। अब आप सारे आंसू यहीं पर मत बहा दीजिएगा, रुखसती के लिए भी कुछ बचा कर रखिए। चलिए अब जल्दी। चलो, ये अजान कहाँ रह गया? आपका कबीर आ गया।